फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 11 चलेगा और यह बुक एडिटोरिया के द्वारा बनाया गया जो वॉल्यूम 2 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है पहला नंबर में कि एपी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं तो ये एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। अस्थायी जीवन जीना नवपाषाण युग, नवपाषाण युग, यह डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, नवपाषाण युग में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो तीसरा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सभी, यानी कि ई हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये चोल अभिलेख में भी, पांड्य अभिलेख, चेर अभिलेख और कुषाण अभिलेख, यानी सभी अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों का पता चलता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया था। तो यह एक बार किया गया था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एक बार किया गया था। अगला हो जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी थी। तो ये एपियान ने दिया था। एपियान ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी एपियान के द्वारा दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से था। तो यह शुंग वंश से था। शुंग वंश बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। ये इल्तुतमिश हो जाता है। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर, इल्तुतमिश। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान का मानना था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो यह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो ये हो जाता है देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 नंबर में विजयनगर साम्राज्य के विस्तृत तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था। तो ये हो जाता है बरार सम्मिलित नहीं था, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और यह जो है पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी जिले में स्थित है, जो भुवनेश्वर में पुरी जिले में स्थित है, और यह उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था, और इसे 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किया। तो 12 हो जाता है अकबर के शासनकाल में किया था। रामचरितमानस का रचना अकबर के शासनकाल में, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत अद्वैतवाद पे, यानी कि डी हो जाएगा, अद्वैतवाद पे सिद्धांत पे स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन करना है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू समाचार पत्र किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बंगाली किया गया था, हिंदुस्तानी समाचार पत्र गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था, सुधारक नामक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तानी समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है 16 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्रोह सबसे पहले हुआ। कौन विद्रोह सबसे पहले हुआ था। ये होता है बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह इस ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले हुआ था।
बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में जो सबसे पहले हुआ था, और इसमें हेक्टर मिनरो ने एक सैन्य टुकड़ी बक्सर रणभूमि में मीर कासिम से की गई थी। इसमें वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ये 1806 में हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के दरमियान हुआ था, और कोल विद्रोह 1831-32 के बीच हुआ था। इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम है। 17 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली 11 मई 1857, लखनऊ 4 जून 1857, और कानपुर 5 जून 1857, और इलाहाबाद 6 जून 1857 को। क्रांतिकारी विकास में सही कालानुक्रम इस प्रकार हो जाता है। 18 में क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। तो ये हो जाता है टेलर और आउट्रम ने कहा था। टेलर आउट्रम यानी कि 3 ऑप्शन हो जाता है। टेलर आउट्रम ने कहा था। 19 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। 19 का आंसर हो जाता है उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी एन ऑप्शन हो जाएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों की खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यह 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें खादी का वस्त्र पहनने का अनिवार्य किया गया था 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन में। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो ये हो जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को माना है। 21 का हो जाता है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड मिंटो को। 1906 में लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। वहीं से पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा धीरे धीरे आवाज़ निकलने लगा। इसलिए लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता मानता है राजेंद्र प्रसाद। अगला हो जाता है 22 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो हो जाता है इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। 23 का आंसर एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एम.जी. रनाडे सम्मिलित नहीं थे। अगला हो जाता है 24 में क्वेश्चन कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो 24 का आंसर सी हो जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। 25 का आंसर चौरी चौरा कांड ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 न्यू लैम्प्स फॉर गोल्ड नामक माला के लेखक कौन है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है। तो 26 का आंसर अरविंद घोष हो जाता है, अरविंद घोष ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 27 में क्वेश्चन अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। 27 का आंसर पी.एन. बापट यानी कि बी में हो जाएगा। इसे बम बनाने के लिए पेरिस भेजा गया था सीखने के लिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो इसका आंसर स्टुगार्ट में फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुगार्ट में भारतीय झंडा को फहराया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसका हो जाता है आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन
जो कि आंदोलन के उद्देश्यों का, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों के लिए, और इसमें सी में ऑप्शन कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी के लिए, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में भारत पर उदारवादियों का वर्चस्व था और उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था और कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद होता था। इसमें उद्देश्य बोला हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और दूसरा हो जाता है लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था, इसलिए कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इसका हो जाता है बी और सी आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। आंसर इसका ई हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन हो रहा है, बी और सी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है 30 नंबर आंसर डोबर जल संधि। डोबर जल संधि तो यूके और फ्रांस के बीच सही है, इसमें सुमेलित नहीं बताना है, तो इसमें ये तो सही हो जाता है। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि डेफिन जो कि कनाडा में स्थित है और ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो ये भी सही है। सी नंबर में फ्लोरिडा, फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा, ये दोनों भी सही है। फ्लोरिडा यूएसए में स्थित है और क्यूबा से दोनों को अलग करती है, और इसमें एक और अटलांटिक महासागर को मैक्सिको से अलग करती है, इसलिए ये भी सही है। और बॉस का जो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये दोनों सही है, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में करा कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये होता है बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह यानी बी नंबर हो जाता है आंसर। अगला हो जाता है 32 में भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका हो जाता है फिरोजपुर, सी नो ऑप्शन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दिया गया था, जो कि चोरी छिपे दिया गया था। अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में किया गया था। तीनों का स्मारक यहीं पे स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33 नंबर में, कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि विनोबा भावे स्वाभिमानी आंदोलन में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार हुए थे 1930 में, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, स्वाभिमानी आंदोलन हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 34 में क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? इसका आंसर हो जाता है महात्मा गांधी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। अगला हो जाता है 35 में क्वेश्चन, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये हो जाता है शक्र सिंह यानी सी में हो जाता है। 36 में क्वेश्चन कर रहा है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाता है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 37 का हो जाता है 1894 में, 1894 ये ए नो ऑप्शन हो जाता है। 38 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, तो ये पटना में हुआ था 1908 में, तो ये इसका आंसर हो जाता है बी, पटना में, और जिससे मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक संगठित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 में कि असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया? तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, मौलाना सज्जाद, बी हो जाएगा मौलाना सज्जाद। 40 में कहता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था? 40 का शिक्षा का विकास सी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो 41 का हो जाता है ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, और 42 में हो जाता है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राष्ट्रीय नियोजन समिति जो 1949 में नहीं,
ये 1938 में हुआ था। ये सुमिलित नहीं है, ये 1938 में हुआ था। गांधीवादी योजना 1944 सही है। सी नंबर में जन आंदोलन योजना, जन योजना 1945 में हुआ था। ये भी 19 गलत हो जाता है, यानी ए और सी गलत हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा। और बॉम्बे प्लान सही है 1945। जन योजना जो था ये लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था, अध्यक्षता में लाया गया था, और 1945 में लाया गया था जन योजना। ऐसे एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। अध्यक्षता था जवाहरलाल नेहरू 1945 में, और इसे लाया गया था एम.एन. राय के द्वारा। इसलिए इसका आंसर एक और दो सी गलत हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन, आर्थिक परिस्थिति का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? आर्थिक परिस्थिति का पिता, तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन कि भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में लाया गया था। ये कथन सही है, बेतिया में ही लाया गया था। कह रहा है कि महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि यह तो उत्तर प्रदेश हो जाता है आंसर। और वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक है। ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन को पहचान करना है। असत्य कथन को पहचान करना था, यानी कि 2 नंबर गलत हो जाता है, बी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। इसका आंसर हो जाता है सी, बढ़ता रहेगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 में कहता है कि वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोहण क्रम बताना है। इसका हो जाएगा सी। कैसे? तो कैमूर हो जाता है, तब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, तब रोहतास, तब जमुई हो जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 47 में निम्न में से कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई, क्योंकि इसमें सभी जिला सटा हुआ है। औरंगाबाद भी है, जमुई गया भी है, नवादा भी है, जमुई भी है। इसके अलावा भी 2 जिला जो कि कैमूर और रोहतास, ये 2 जिला भी, यानी कि 4 2 6 जिला झारखंड से सटा हुआ है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, कैमूर, रोहतास, यह 6 जिला जो कि झारखंड से बिहार का सटा हुआ है। अगला हो जाता है 48 में। 48 में कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, हाँ है। और काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको ऑप्शन देखते हैं, सी में ऑप्शन हो रहा है इसका, ए और बी दोनों हो जाता है। 49 में कह रहा है कि भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो उसका 49 का आंसर हो जाता है 1973 जो कि सी नो ऑप्शन में है। 1973 में वित्त मंत्री यशवंतराव वी चौहान थे। 550 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत करने के कारण 1973 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है, 1973 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50 में कह रहा है कि चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो, तो 50 का हो जाता है जो लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं, जो लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं, सीनो ऑप्शन हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये हो जाता है यूएसए है, ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो 52 का आंसर स्वास्थ्य से है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में कि 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया था? तो ये सारे फसल को जो कुछ शामिल कर लिया था, सारे फसल को, खाद्यान्न को, तिलहन को, वाणिज्य को, बागवानी को, ये सभी फसल जो किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सम्मिलित है। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो 54 का आंसर हो जाता है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स।
और यह यूएनडीपी द्वारा जारी करता है, यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर का है कि बिहार बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है। तो 55 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 16,134.39 करोड़। सी नो ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि प्रोटीन की कमी कारण, प्रोटीन की कमी कारण। अगला हो जाता है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। तो ये हो जाता है इसका 57 में सभी हो जाएगा, क्योंकि निस्तारण भी होता है, निष्पावन भी होता है, निस्यंदन भी होता है, थ्रेसिंग भी होता है, ये सभी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर में, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्रेटीन जो कि प्रोटीन है सही है, एड्रीनेलिन हार्मोन ये गलत है, इसमें हार्मोन हो जाता है, एंजाइम नहीं होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम ये सही है, और सैकरिन कृत्रिम मिठास ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। बी 58 का बी हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। नागफनी के पौधे में 59 का तना में होता है, तना में, यानी कि ए नो ऑप्शन हो रहा है, तना में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 60 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है। ये हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाला में पाया जाता है। अगला हो जाता है 61 में, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। क्यों? तो क्योंकि हो जाता है इसका आंसर डी, जल व पेट्रोल अघुलनशील हैं, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर पर एक परत बनाता है, अंततः पेट्रोल जलता रहता है। अगला हो जाता है 62 नंबर में, इसको मिलान करना है, जो कि फेडोमीटर है। फेडोमीटर ये हो जाएगा 3, समुद्र की गहराई में नापता है। पॉलीमीटर हो जाता है झूठ का पता लगाता है। ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय दूरी हो जाता है। और लक्समीटर ये प्रकाश तीव्रता हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाता है 3, 1, 4, 2। अगला हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 64 नंबर क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो 64 का आंसर मेलामाइन का होता है। मेलामाइन यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, मेलामाइन। अगला हो जाता है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंग्लोकैल्सिफेरोल कहते हैं। एंग्लोकैल्सिफेरोल, तो ये हो जाता है आंसर इसका ए, यानी विटामिन D2 को कहते हैं एंग्लोकैल्सिफेरोल। अगला हो जाता है, इसमें विटामिन 3 जो दिया है वो नियासिन हो जाता है। विटामिन 2 जो हो जाता है वो तो एर्गोकैल्सिफेरोल हो जाता है। और विटामिन 12 जो दिया है वह साइनोकोबालामिन हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए नंबर ही होगा, एर्गोकैल्सिफेरोल विटामिन D2 हो जाता है। 66 में क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन की व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। तो 66 का आंसर कोशिका हो जाता है, कोशिका यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 67 में क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। 67 का लोहा हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा, लोहा। 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो 68 का सी हो जाता है, रेडॉन गैस यानी कि सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो 69 का बी हो जाता है, क्रोमियम बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है।
तो इसको कहते हैं एड्रीनेलिन। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है एड्रीनेलिन। अगला हो जाता है 71 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय द्वारा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या है? 71 का प्रकाश का परिकिरणन होता है, प्रकाश का परिकिरणन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 72 में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस का शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाता है CO2। CO2 बी में ऑप्शन हो जाता है CO2। अगला हो जाता है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो ये हो जाता है भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो 74 का आंसर अग्नाशय हो जाता है, अग्नाशय, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो ये हो जाता है फ्लूओराइड, फ्लूओराइड, यानी कि ये आंसर सी हो जाएगा, फ्लूओराइड। 76 में क्वेश्चन कहता है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका कारण है? तो 76 का आंसर हेपरिन हो जाता है, हेपरिन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 77 नंबर में कहता है केप्स चक्र संपन्न होती है, तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 78 नंबर क्वेश्चन कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, तो ये चतुष्फल की है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चतुष्फल की है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 79 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये हो जाता है हाइगेंस के द्वारा किया गया था, हाइगेंस, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, हाइगेंस के द्वारा किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत हैं के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उस व्यक्ति के 5 प्रतिबिंब दिखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 81 नंबर में कह रहा है कि एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ये हो जाता है बी, यानी कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, बी हो जाएगा। 82 में कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये हो जाता है डी, यानी कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया था? 3.8% अनुमानित किया गया, 3.8% हो जाता है। और 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो 84 का आंसर इसमें हो जाता है पहले माल और सेवा कर हो जाता है, तब निगम कर हो जाता है, माल और सेवा कर से टोटल 16% होता है और निगम कर से इससे 15% होता है, तब जाकर के केंद्रीय उत्पाद होगा, केंद्रीय उत्पाद से 7% मात्र होता है और सीमा शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 5%। इस प्रकार इसका आंसर 2 1 3 4 हो रहा है, डी हो जाएगा 2 1 3 4। अगला हो जाता है 85 में क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? 85 का आंसर ए हो जाता है 36.1 मिलियन टन, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो 86 का हो जाता है उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि सी हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला हो जाता है 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो बेंगलुरु, बेंगलुरु यानी कि सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? 88 का आंसर डी हो जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में खोला गया है।
79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के भीम यूपीआई QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये भूटान बना, यानी कि बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 किस थीम पर मनाया गया? तो 90 का हो जाता है, ये मनाया गया सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, होम इन द वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? तो 91 का हो जाता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाता है अलका उपाध्याय, यानी कि सी हो जाएगा, अलका उपाध्याय। दिसंबर 2021 में अलका उपाध्याय को NHAI का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में वे ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव भी बनाया गया है इसको। अगला हो जाता है क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश निम्न में से कौन है? तो ये हो जाता है थाईलैंड, थाईलैंड जो कि शीर्ष देश हो जाता है, सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में राजस्व सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये होता है उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड, यानी कि सी हो जाता आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की तय समय सीमा को घटाकर निर्धारित किया है। तो 95 का आंसर ये हो जाता है वर्ष 2025 हो जाता है, वर्ष 2025। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था समीर बनर्जी, समीर बनर्जी, भारतीय मूल के टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी, जो अमेरिका के विक्टर लिलोव को फाइनल में पराजित कर दिया, ये समीर बनर्जी होंगे। अगला हो जाता है 97 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जाता है, और बी भी होगा क्योंकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया था, यानी ए और बी दोनों हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा। और यह मिशन लगभग 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा। यह कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आरंभ किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया? तो 98 को हो जाता है धौलावीरा को शामिल किया गया, धौलावीरा हो जाता है बी नंबर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? निपुण भारत अभियान, तो 99 का आंसर हो जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाता है, इसको कथन के रूप में दिया गया है, तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी नो ऑप्शन। 1 में कह रहा है कि भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71%, ये सही है। और 3 में क्या कह रहा है कि भारत सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। जबकि 2 में कह रहा है कि 2019 की तुलना में वनावरण में 0.22 की वृद्धि की दर्ज की गई है, 0.22 की वृद्धि दर्ज की गई है, ये गलत हो जाता है इसी कारण। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ नहीं, ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, ये गलत भी इसी कारण हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा जाएगा और 3 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तो 101 में तुर्की हो जाता है, तुर्की, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 102 नंबर कह रहा है कि हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 102 का आंसर फिलीपींस, फिलीपींस हो जाता है ए नंबर ऑप्शन में, फिलीपींस। 103 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये हो जाता है हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 104 नंबर का था कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो 104 में हो जाता है स्विट्जरलैंड रहा, स्विट्जरलैंड सी में ऑप्शन हो जाता है।
अगला हो जाता है 105 में घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया था? तो ये हो जाता है राजस्थान द्वारा। राजस्थान डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 196 में हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस किया है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन करा कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया था, तो यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, असम में किया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो 108 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि प्रोफेसर के विजय राघवन। प्रोफेसर के विजय राघवन हो जाता है। अगला हो जाता है 109 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो ये हो जाता है राजगीर, राजगीर में की जा रही है, तो ये बी नो ऑप्शन हो जाता है। 110 में क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। 110 का आंसर प्रांतों के विधान सभा द्वारा निर्वाचित, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा, प्रांतों के विधान सभा द्वारा निर्वाचित। कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों से किया गया था। 1946। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? 111 का आंसर अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किस में मिलती है? आर्थिक न्याय, तो ये प्रस्तावना में मिलती है। भारतीय संविधान में संकल्पना जो लिया गया था वो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये 3 तरह के प्रस्ताव में संकल्पना लिया गया है, इसलिए प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का लिया गया है। और सामाजिक व आर्थिक विकास का संबंधित एक बात आता है जो कि वो नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास जहाँ आएगा वो नीति निर्देशक तत्व हो जाता है, और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जहाँ आ जाता है वो प्रस्तावना हो जाता है। इसलिए अगला हो जाता है क्वेश्चन 113 नंबर में 73वें संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो ये हो जाता है 24 अप्रैल 1993 द्वारा, 24 अप्रैल 1993, सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो ये हो जाता है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, बी हो जाता आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें सभी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, एनसीपी, एनपीपी, एआईटीसी और बीएसपी, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 नंबर में क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें पश्चिमी चंपारण जो कि पहला आ जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, गया तब होगा, तब पूर्वी चंपारण, तब रोहतास होगा, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि सी हो जाता है आंसर इसका। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाता है 1/6 सदस्यों का नामांकन। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? 119 का आंसर इसमें सही नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ये सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार, ये भी सही है। वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। 120 में क्वेश्चन में असत्य मेले को चुनना है, इसमें से असत्य मेला जो होगा उसको चुनना है। इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 44 जो सही है, समान नागरिक संहिता, ये सही है। अनुच्छेद 50 ये भी सही है क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 ये गलत हो जाता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को
स्थानों एवं वस्तुओं का भी संरक्षण दिया गया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। अनुच्छेद 40 कारिका अधिकरण, ये गलत हो जाता है। ये इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है, ये भी गलत इसलिए हो जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसलिए इस प्रकार इसका आंसर 3, 4, 5 हो जाने के कारण इसका आंसर सी हो जाता है। ये तीनों गलत हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 121 में गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का विचार कीजिए। तो 121 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि कोसी होगा, तब गंडक होगा, तब घाघरा होगा, तब गोमती होगा। पहले कोसी, तब गंडक, तब घाघरा, तब गोमती। अगला हो जाता है क्वेश्चन 122 में संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये हो जाता है 131 भी होगा, 133 भी होगा। 131 में एंग्लो इंडियन के 131 में तो लोकसभा दिया गया है, और 133 में जो दिया गया है राज्यों में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करना। ये इसमें 133 में एंग्लो इंडियन को राज्य में जो लाया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था। और कब समाप्त किया गया था, जनवरी 2020 में समाप्त किया गया था। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा। 131 भी होगा, 133 भी होगा। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो 123 का आंसर 1951 हुआ था। 1951 में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने। सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है डी नंबर। अगला हो जाता है 125 में निम्नलिखित में से कुलवर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो ये हो जाता है सोना खनन। सोना खनन वहीं संपन्न होती है कुलवर्गी में। अगला हो जाता है जो कर्नाटक में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 126 में निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम होता है। तो ये शुक्र और अरुण दोनों हो जाता है। शुक्र और अरुण, यानी इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, शुक्र और अरुण। 127 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं। तो ये लेपिली, जो छोटे शिलालेखों को लेपिली कहते हैं, जो और ये कुछ सेंटीमीटर व्यास के वाले छोटे में निकलते हैं, ये भी होगा। स्कोरिया भी हो जाता है। स्कोरिया जो है इसमें छोटे छोटे शंख जैसे बनते हैं, तो ये भी ज्वालामुखी के वक्त निकलता है। और प्यूमिस जो हो जाता है वह कुछ शिलाखंड बहुत हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग में से बने होते हैं, उसी को प्यूमिस कहते हैं, इसलिए ये भी हो जाता है। टफ, धूलकन और राख के संगठित टुकड़े को टफ कहते हैं, और टफ का दूसरा नाम और स्कोरिमा भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है 128 में निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो 128 का हो जाता है, ये गलत है, तो ये हो जाता है बी। हाँ, कुमाऊं हिमालय सतलज व तीस्ता के मध्य, ये गलत है। यह सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, ना कि तीस्ता के मध्य है। जबकि पंजाब हिमालय सतलज, सिंधु और व सतलज नदियों के मध्य, ये सही है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, ये भी सही है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच, ये भी सही है। गलत है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 129 में काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है। 129 का आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 130 में इसको मिलान करना है, तो हिमानी एस्कर हो जाता है, यानी ए का बी 2 हो जाएगा। नदी जो है वो भी आकार की घाटी बनाता है, यानी कि बी का 4 हो जाता है। पवन जो है वो ज्यूगेन हो जाता है, ज्यूगेन यानी कि सी का 1 हो जाता है। और सागर तट पुलीन हो जाता है, यानी कि डी का 3 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 2, 4, 1, 3 होने का इसका आंसर बी हो जाता है। 131 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है। तो 131 का आंसर दक्षिण भारत हो जाता है, दक्षिण भारत। अगला हो जाता है डियोगो गार्सिया द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है। तो
तो 132 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि हिंद महासागर में। अगला हो जाता है 133 में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो 133 का आंसर हो जाता है अमेरिका, अमेरिका हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 134 में मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? असम में होता है, असम में, यानी इसका आंसर बी हो जाता है। अगला हो जाता है 135 में क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो 135 का आंसर डी हो जाता है, यानी मिस्ट्रल, अर्जेंटीना एवं चिली, ये सही नहीं है। ये मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस कंट्री को प्रभावित करने वाली पवन है, ना कि अर्जेंटीना एवं चिली को। जबकि बिलजर्ड ये साइबेरिया क्षेत्र यूएसए का और कनाडा, ये सही है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया सही है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और मिस्ट्रल ये फ्रांस और स्पेन को प्रभावित करता है। 136 में क्वेश्चन, भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित पाया जाता है? तो 136 का आंसर ए हो जाता है, गुजरात में पाया जाता है। 137 में क्वेश्चन कहता है भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह निम्न में से कौन है? तो 137 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि नाम दफा हो जाता है। 138 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना कब की गई थी? तो 138 का हो जाता है बी, यानी 1985 में किया गया था। 139 में क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो 139 का आंसर जोसेफ फोरियर द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 140 में क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस दर्रा से होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो 140 का आंसर ये हो जाता है इसका, माना दर्रा भी सही है, नीति दर्रा भी सही है, लिपुलेख दर्रा भी है, ठंगला दर्रा भी सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। इसका आंसर ई हो जाएगा। 141 का आंसर, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। हम यहाँ आप सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 141 का आंसर बी हो जाएगा। 142 का आंसर सी हो जाता है। 143 का आंसर डी हो जाता है। 144 का आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर। 145 का आंसर बी हो जाता है। 146 का आंसर ए हो जाता है। 147 का आंसर ए हो जाता है। 148 का आंसर ए हो जाएगा। 149 का आंसर सी हो जाता है। 150 का आंसर सी हो जाता है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें। और नए हैं आप हमारे चैनल पे तो बेल आइकन ज़रूर बजा लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।